Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is states of matter. In the previous lecture, we have discussed about the molecule and its properties. If we talk about states of matter at ordinary temperature, we have got three states of matter. These are solid, liquid, and gases. As previously I have told that molecule and intermolecular forces. ठीक? The classification of states of matter is based on intermolecular forces. Intermolecular force. ये क्या होता है? It is that very force which is going to bind, which binds molecules. ठीक, यानी कि वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है ताकि उनको एक रिजिड शेप मिले, ताकि उनको एक फिक्स्ड शेप मिले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. बेस्ड ऑन दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैटर है हमने उसको क्लासिफाई किया है into three categories, but at ordinary temperature. I mean at room temperature, neither too high, neither too below. If you are taking under consideration too high temperature or too low temperature, there are going to be two more states. That is, first one is plasma, and fifth one is Bose-Einstein condensate. ठीक, यानी कि अगर हम डिस्कस करें एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो हमारा मैटर है वो डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों में. पहला वाला है सॉलिड्स, दूसरा है लिक्विड्स एंड तीसरा है गैसेस. इफ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन इज ईदर टू हाई और ईदर टू लो, you are supposed to be two more states of matter. That is, first one is plasma and second one is Bose-Einstein condensation. ठीक, और जो हमारी ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये इसकी बेस जो है वो बनाई गई है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक, पहला वाला हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सॉलिड्स है. सॉलिड्स एज नेम डिपिक्ट्स, सॉलिड्स नेम ही हमें कुछ बता रहा. देयर इज समथिंग which is rigid or hard. ठीक, यानी कि solid is that very state of matter in which the constituent particles are tightly arranged. ठीक, यानी कि solids में जो particles होते हैं tightly अरेंज्ड. दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो चीजें, एक पार्टिकल्स टाइटली अरेंज्ड, दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी बहुत ज्यादा होता है सॉलिड्स में. क्यों? ताकि जो मेरे पार्टिकल्स है, ताकि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो टाइटली अरेंज हो जाए. इससे क्या होगा? इससे मुझे फिक्स्ड शेप मिलेगी. किसकी? सॉलिड्स की. सो सॉलिड्स आर द क्लास ऑफ मटेरियल्स. आई एम गोइंग टू डिफाइन इट नाउ. यानी कि सॉलिड के लिए मैंने पहले दो क्राइटेरिया डिसाइड किए. कौन कौन? एक जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है. ठीक, इन दो को बेस बना के आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस वन. आई मे से दैट सॉलिड्स आर दोज क्लास ऑफ सबस्टेंसेस, दोज क्लास ऑफ एंटाइटीज, दोज क्लास ऑफ थिंग्स विच हैव गॉट पार्टिकल्स टाइटली अरेंज्ड, जो उनके पार्टिकल्स हैं वो टाइटली अरेंज है. दूसरा,
और उनके दरमियान, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है। क्या है? स्ट्रांग है। समझ आया? यानी कि इफ यू हैव टू डिफाइन सॉलिड, सॉलिड को मैं डिफाइन करूंगा, सॉलिड्स आर द क्लास ऑफ सबस्टेंसेस, क्लास ऑफ थिंग्स, क्लास ऑफ मटेरियल्स, क्लास ऑफ एंटिटीज इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रांग। दूसरा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। हैव यू गॉट इट? सिंपली दो क्राइटेरियाज मैंने रखे और इन दो क्राइटेरियाज पे मैंने इसको डिफाइन किया सॉलिड्स को। यानी कि क्लास है, एक क्लासिफिकेशन है और उसमें सॉलिड्स है। सॉलिड्स को सिंपली दो चीजें होनी चाहिए, एक जो पार्टिकल्स है वो टाइट होने चाहिए, दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट मस्ट बी स्ट्रांग। अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव गॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। P1, definite shape, जो सॉलिड्स है इनकी डेफिनेट शेप है। सपोज आई हैव गॉट द मार्कर, आई हैव गॉट द ब्लैक बोर्ड, आई हैव गॉट द व्हाइट बोर्ड, आई हैव गॉट माई बुक्स, आई हैव गॉट समथिंग एल्स विच इज इन द सॉलिड फॉर्म। इट मीन्स दे हैव गॉट डेफिनेट शेप। इनकी शेप जो यहां है वही एग्जिस्ट हो जाएगी हर किसी जगह इफ यू आर गोइंग टू ट्रैवल थ्रू द यूनिवर्स। दे हैव गॉट डेफिनेट शेप। हाउ इज इट पॉसिबल? उनकी डेफिनेट शेप कैसे है? क्योंकि जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है। दूसरी बात, जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। ठीक, इनकी फिक्स्ड शेप, डेफिनेट शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, दूसरा बात जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। इनकी प्रॉपर्टी सेकंड, डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू, दे हैव गॉट द डेफिनेट वैल्यू मीन्स जहां पे हम जिस कंटेनर में इनको फिक्स करेंगे दे आर नॉट गोइंग टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, शेप ऑफ वेसल। समझ आया? डेफिनेट वैल्यूम क्यों है? सपोज आई हैव गॉट माई बुक्स, आई एम गोइंग टू इंसर्ट दम इन एनी कंटेनर विच इज इन सिलेंड्रिकल शेप. My books will be always in cuboidal form, just like this. Means they haven't changed their value. This means they have got definite value. Third one, they are rigid. P3, rigid. Why they are rigid? Because of the strong intermolecular forces of attraction. One more, P4, they can be drawn into sheets and wires. जो हमारे सॉलिड्स है उनको हम ब्रेक कर सकते हैं किन में? शीट्स में भी और वायर्स में भी. सपोज यू हैव गॉट द गोल्ड. व्हाट? गोल्ड. इट इज सॉलिड. अंडरस्टैंड? इफ आई एम गोइंग टू ब्रेक इट, हैमर इट, I can obtain 1 kilometer wire from 1 gram of gold. This is called malleability. One more sheets. This is called ductility. ठीक. One more property of this solid is P5. Volume भी आ गया, definite shape भी आ गया. हाँ, इनके दरमियान strong intermolecular force of attraction है. Solids के दरमियान जो force of attraction है वो strong है. Thank you.